तब क्रुद्ध विष्णु के मुखमंडल से तेज प्रकट हुआ भारी। शिव जी का तेज उसी तेज में समा गया। ब्रह्मा का तेज उसी तेज में समा गया। तेज इंद्र से मिला, तेज सूर्य से मिला, सब देवों का तेज एक तेज में समा गया। सब देवों का तेज मिला तो चमत्कार हुआ भारी। उस तेज पुंज से प्रकट हुई एक दिव्य अलौकिक नारी। आज से श्वेत केतु का किरदार आहान देसाई निभाएंगे। क्या हुआ? थोड़ी देर यहाँ बैठकर आराम करते हैं। तुम बहुत थक गए हो। सैनिकों, अलग अलग दिशाओं में जाओ, वो दोनों बचने नहीं चाहिए। जाओ, जाकर ढूंढो उन्हें। अधिक दूर नहीं गए होंगे वो। जाओ और जाकर ढूंढ के लाओ उनको। जाओ। रास्ते से वो हमसे बचकर नहीं जा सकते, क्योंकि हमें धोखा देने के लिए, यहाँ से भाग निकलने के लिए ना तो कोई दूसरा रास्ता है और ना ही कोई दूसरा स्थान। हम उन्हें पकड़कर कोला नरेश के पास ले जाएंगे और कोला नरेश इन्हें देखकर हम पर बहुत खुश होंगे। चलो! दीदी, श्वेत केतु, दीदी ऊपर आइए। दीदी श्वेत केतु। इसका मतलब वो अधिक दूर नहीं है हमसे। आओ। श्वेत केतु। दीदी जल्दी ऊपर आइए। दीदी यहीं कहीं पर है वो दोनों। लगता है किसी खतरे में है, लेकिन ये दुष्ट बुद्धि ही तो सबसे बड़ा खतरा है उनके लिए। दीदी जल्दी ऊपर आइए। दीदी श्वेत केतु, तुम और राजकुमारी सुमुखी ना हमसे भाग सकते हो ना ही छुप सकते हो। दीदी जल्दी ऊपर आइए। दीदी अगर हम यहाँ से जल्दी नहीं भागे तो हमारे लिए भैया का कार्यक्रम तैयार है। अपने आप को हमें सौंप दो। आओ। दीदी जल्दी बाहर आइए। इस गड्ढे से बाहर आने का अर्थ है माँ दुर्गा की पूजा करने के लिए स्वतंत्र होना।
आगे पीछे देख लो, एक एक कोना छान मारो। आओ! कुछ भी की तू। मुझे लगता है हम यहाँ से सुरक्षित बाहर निकल सकते हैं। आओ। नहीं दीदी, रुक जाइए। क्यों? अगर यहाँ भी वैसा ही धोखा हुआ जैसे पीछे घास और पत्तों से ढका हुआ गड्ढा हो तो? तुम कहना क्या चाहते हो? जो बंदी कारागृह से भागते होंगे उन्हें पकड़ने के लिए ये गुप्त रास्ता बनाया होगा। ठहरो। क्या कर रहे हो श्वेत केतु? हमें इस रास्ते से बाहर जाना है ना? हाँ। अगर वहाँ जमीन की जगह कोई गहरी खाई या कोई गड्ढा हुआ तो? देखो, मैं ये पत्थर बाहर फेंकूंगा। अगर बाहर जमीन हुई तो पत्थर गिरने की आवाज अवश्य आएगी, है ना? ध्यान से सुनना। कोई आवाज नहीं आई। इसका मतलब बाहर जमीन नहीं है। बाहर जाने का ये रास्ता नहीं है। आओ देखते हैं। देखो दीदी, अगर हम इस रास्ते से जाते तो सीधा इस गहरी खाई में गिरते। तो क्या उन दो राहों में से हमें उस दूसरे रास्ते से बाहर जाना चाहिए था? हाँ, ये रास्ता भागते हुए बंदियों को पकड़ने के लिए बनाया होगा। तुम ये क्यों भूल रहे हो कि दुष्ट बुद्धि और उसके सैनिक अभी हमारे पीछे हैं? दीदी, जब तक वो उस गड्ढे से निकलेगा हम दूसरे अंधेरे रास्ते पर पहुंच जाएंगे। चलो। रुको श्वेत केतु, हमें दुष्ट बुद्धि को भ्रमित करना होगा। कैसे? मैं बताती हूँ। छत कर दो, छोड़ूंगा नहीं तुझे मैं। जाओ बेवकूफो। मैं अपनी ये चूड़ियां यहाँ इस प्रकार गिरा देती हूँ। जो भी आएगा उसे यकीन हो जाएगा कि हम दोनों इस प्रकाश मार्ग से यहाँ से बाहर निकल गए हैं। अब चलो यहाँ से। मैं समझ गया, उन्होंने हमें फंसाया, अब हम उन्हें फंसाएंगे। हाँ, चलो। भागने के चक्कर में राजकुमारी सुमुखी की चूड़ियां यहीं गिर गई। इसका मतलब है वो इसी रास्ते से भागी है। जाओ, जाकर ढूंढो दोनों को। अंधेरा है, मुझे नहीं लगता यहाँ से बाहर जाने का कोई मार्ग होगा। मेरा मन कह रहा है कि बाहर जाने का मार्ग यही कहीं होना चाहिए। तुम्हें माँ दुर्गा पर विश्वास है ना? हाँ दीदी, वो अवश्य हमारा मार्गदर्शन करेगी। हे माँ दुर्गा, हमें आप पर पूर्ण विश्वास है, आप हमें यहाँ से अवश्य बाहर निकालेंगी। जय माँ दुर्गा। जगदम्बे महादुर्गे, संकट में
तेरे भक्त पड़े जगदम्बे आओ श्वेत केतु। महादुर्गे संकट में तेरे भक्त पड़े। रुको श्वेत केतु। मैं उन दोनों को पकड़कर कहां से लाता कौन नरेश? वो दोनों तो खाई में गिर के मर चुके हैं। क्या श्वेत केतु? मेरा बच्चा? कालिंदी, श्वेत केतु के लिए आंसू बहाने की आवश्यकता नहीं। हमारा तो वो शत्रु बन गया था, और यदि वो खाई में गिरकर मर गया है तो अच्छा ही है। कम से कम हम पर भाई की हत्या का कलंक तो नहीं लगेगा। परंतु मुझे लगता है वो जीवित है। श्वेत केतु अवश्य जीवित है। वो दोनों कोई गुप्त मार्ग पकड़कर वहां से निकल गए होंगे। दुष्ट बुद्धि, आज्ञा कौला नरेश। तुमसे कुछ नहीं हो रहा है। मुझे तुमसे अधिक शक्तिशाली योद्धा भेजना होगा। राष्ट्रपति, आज्ञा कोला नरेश। तुम्हें पता है तुम्हें क्या करना है? मेरे सामने श्वेत केतु और सुमुखी के मृत शरीर लेके आओ। यदि ना मिले तो उन्हें जीवित मेरे सामने उपस्थित करो। शीघ्र! जिस दिन राजवैद्य मेरी पट्टी खोलेंगे उसी दिन मैं अपने से विद्रोह करने वाले अपने छोटे भाई का सर काटना चाहता हूं, अपने हाथों से, अपनी तलवार से। मैं अपने ही हाथों से मिटा देना चाहता हूं ऐसे किसी भी संबंध को जिसे भाई का प्यार कहते हैं, प्यार कहते हैं, प्यार कहते हैं। आप श्वेत केतु को क्षमा नहीं करेंगे? नहीं कालिंदी, श्वेत केतु अब क्षमा के योग्य नहीं रहा। असुरों के कुल में दुर्गा की भक्ति की ये विषैली बेल जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी काट देनी चाहिए।
अच्छा, तो तुम दोनों वही हो जिसे कोला नरेश ने भ्रष्टमती को खोजने के लिए कहा है। कौन हो तुम? मैं हूं भ्रष्टमती। हमारे मार्ग से हट जाओ। तुम भ्रष्टमती को आदेश दे रहे हो? मैं कोला नरेश का छोटा भाई हूँ। कोला नरेश ने तुम दोनों को मृत्यु दंड देने का आदेश दिया है। दुर्गा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज फिर से आपने हमारी रक्षा की। दीदी, वो मुझे मार देता अगर माँ का त्रिशूल बीच में ना आता। हाँ श्वेतकेतु, माँ दुर्गा हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करती है। आज भी माँ ने हमारी रक्षा की। हे माँ, आपको शत शत प्रणाम। जय माँ दुर्गा, जय माँ दुर्गा। जी कोला नरेश, मेरी आंखों की दृष्टि आप जल्दी ठीक कीजिए, मेरे पास अधिक समय नहीं है। ये श्वेतकेतु आज अकेले दुर्गा की कहानी सुन रहा है, कल पूरे संपूर्ण कोला नगरी को ये अपनी दुर्गा की कहानी सुनाएगा और मैं अपने आप पर काबू रखिए। नहीं रखा जाता कालिंदी, से नियंत्रण नहीं रखा जाता। संभालिए अपने आप को। मेरा क्रोध मेरे वश में नहीं है। मुझे सब सुनाई पड़ रहा है, मुझे सब सुनाई पड़ रहा है। अब मैं तुम्हें शुंभ और निशुंभ की कहानी सुनाती हूँ। कालिंदी, तुम मुखी श्वेतकेतु को दुर्गा की कहानी सुना रही है। वैदराज, मेरी आंखों की पट्टी आप शीघ्र खोलिए। मैं उस श्वेतकेतु को अपने हाथों से। शांत हो जाइए कोला नरेश। मैं हर उस व्यक्ति को ये सबक सिखाना चाहता हूँ कि यदि किसी ने दुर्गा की कहानी सुनी तो उसके जीवन का अंत हो जाएगा। शांत हो जाइए। परंतु मेरी आंखें। महिषासुर के मृत्यु को बहुत युग बीत चुके थे। परंतु शुंभ निशुंभ कौन है दीदी? शुंभ और निशुंभ दोनों भाई थे। शुंभ बड़ा भाई और निशुंभ छोटा। दोनों ही पराक्रमी और महाबलवान थे। अपने बल का अनुमान लगाने के लिए वो सदैव किसी न किसी से युद्ध किया करते थे।
शुंभ निशुंभ की, दानवराज शुंभ निशुंभ की, दानवराज शुंभ निशुंभ की, दानवराज शुंभ निशुंभ की। ब्रदर्स निशुंभ से लड़ेंगे मूर्ख। राधा निशुंभ, मेरी विजय तुम्हारी भी तो विजय है। भ्राताश्री, बोलो निशुंभ। हमारे बल के बराबर का बलशाली आज तक हमें मिला ही नहीं। जीवन में कोई उत्तेजना रही नहीं। ये तो तुम सही कह रहे हो निशुंभ। अच्छा एक बात बताओ, इस संसार में सबसे बलशाली जीव कितने हैं? भ्राताश्री, वायु को बलवान माना जाता है, वरुण भी बलशाली है और समुद्र भी। तो ठीक है निशुंभ, हम सबसे पहले समुद्र राज को युद्ध के लिए ललकारेंगे और उसे पराजित करके संपूर्ण संसार को यह दिखा देंगे कि हमसे बलशाली इस संसार में कोई नहीं। हे जगजननी, हे जगदम्बा, हे महामाया, हे मां दुर्गा, प्रणाम। देवताओं, आज मेरा स्मरण क्यों किया? मातेश्वरी, शुंभ और निशुंभ दिन प्रतिदिन शक्तिशाली होते जा रहे हैं। यहाँ तक कि वो समुद्र राज को भी चुनौती देने वाले हैं माते। ये तो शुंभ और निशुंभ के रूप में सृष्टि पर संकट है माता। इस संकट का निवारण कीजिए। आप चिंता न करें देवर्षि, मैं इस विषय में समुद्र राज से बात करूंगी।
मैं उन्हें ये संकेत दूंगी कि वे शक्ति के स्थान पर युक्ति से काम लें। लहरों को देखकर लग रहा है कि आज हमारे बल को चुनौती मिलेगी, अर्थात आज हमारे बलशाली जीवन धन्य होगा। समुद्रराज, असुर बंधु शुंभ और निशुंभ आपको युद्ध के लिए ललकार है। हारा समुद्रराज और हमसे युद्ध करो। नारायण नारायण। देवेंद्र, देखा दोनों भाइयों का साहस, समुद्र राज को ललकार रहे हैं। अपने बल और पौरुष पर इतना अभिमान। समुद्रराज, हमारी चुनौती स्वीकार करो, अन्यथा बलशाली और शक्तिशाली गिने जाने वाले वीरों और महायोद्धाओं की तुम्हारी गणना नहीं होगी। बाहर निकलो। समुद्रराज, आप हमारी चुनौतियां स्वीकार करके हमारा अपमान कर रहे हैं। इस अपमान का हम तुमसे प्रतिशोध लेंगे। नारायण नारायण। हमारी बात ना मानने का, हमारा अपमान करने का दंड मिलेगा तुझे। ठहरो शुंभ निशुंभ, रुक जाओ। महत्वाकांक्षी शुंभ और निशुंभ को मेरा प्रणाम। नारायण नारायण। मैं आपकी भ्रांति दूर करने के लिए आया हूं। मैंने आपका कोई अपमान नहीं किया है। ठीक है, अब हमसे युद्ध करो। आपसे युद्ध? ये कैसे हो सकता है? मैं आप जैसे बलवानों के साथ युद्ध नहीं करना चाहता। क्यों? यदि मैं आपके साथ युद्ध करूंगा तो मेरे जल में निवास करने वाले सभी जलचर खत्म हो जाएंगे, और मैं आपको और आपके बल को कोई चुनौती नहीं देना चाहता। तो फिर हमसे युद्ध कौन करेगा? हमारे बल को चुनौती कौन देगा? पर्वतराज हिमालय। पर्वतराज हिमालय? हाँ, हिमालय महाबलशाली है। यदि आप उनके साथ युद्ध करेंगे तो आपका समाधान होगा। युद्ध अगर बराबर वालों के साथ हो तो विजय प्राप्त करने में आनंद मिलता है। हिमालय पर विजय प्राप्त करने पर आपको परम आनंद मिलेगा। धन्यवाद समुद्रराज। परमेश्वर आप दोनों को सद्बुद्धि दे। प्रणाम।
भ्राताश्री, तो क्या अब हम पर्वतराज हिमालय के पास युद्ध करने जाएंगे? अवश्य निशुंभ, हम अवश्य ही पर्वतराज हिमालय को युद्ध के लिए ललकारेंगे। चलो। नारायण नारायण। देवेंद्र, मुझे संकेत मिल रहे हैं कि शुंभ निशुंभ का तूफान स्वर्ग के दरवाजे पर टकराने वाला है। निशुंभ, पर्वतराज को युद्ध के लिए ललकारो। हे भ्राताश्री, आओ भ्राताश्री। पर्वतराज हिमालय, पर्वतराज हिमालय, हम तुम्हें युद्ध के लिए ललकारते हैं। नारायण नारायण। शुंभ निशुंभ की शक्ति देखी देवेंद्र, बर्फ में आग भर दी। आग! निशुंभ, यदि अब भी पर्वतराज हमारे सामने नहीं आए तो हम इस हिमालय के टुकड़े टुकड़े कर देंगे। कौन हो तुम? हिमालय, मुझसे युद्ध करना चाहते हैं आप? एक वृद्ध से? लगता है युद्ध आपके लिए मन को संतोष देने वाली एक क्रीड़ा है, तभी तो आप मुझ वृद्ध को चुनौती दे रहे हैं। मैं आपके ये युद्ध क्रीड़ा में अवश्य सहभागी होता, क्योंकि द्वार पर आए अतिथि को हम कभी खाली हाथ नहीं लौटाते। परंतु बहुत से ऋषि मुनि मेरे आश्रम में तपस्या कर रहे हैं। आपने जो थोड़ा सा आतंक मचाया, उससे उनकी तपस्या में बाधा पड़ी है। यदि मैं आपसे युद्ध करूंगा तो निश्चय ही उनकी तपस्या खंडित होगी। इसलिए हे महाबलवानों, मुझसे युद्ध की अपेक्षा ना कीजिए। पर्वतराज हिमालय, हम आपकी बात को भली भांति समझ रहे हैं, किंतु हमें अपने बल की परीक्षा लेनी है। ये बताओ कि हमसे युद्ध कौन करेगा? एक नहीं, अनेकों हैं। रक्तबीज, चंड, मुंड, धूम्रलोचन। भ्राता निशुंभ, ये सब तो नाम से ही महावीर लगते हैं। आपको इनसे युद्ध करने में परम आनंद मिलेगा। प्रणाम। भ्राताश्री, अब तो आनंद ही आनंद होगा जब हम रक्तबीज, चंड, मुंड, धूम्रलोचन से टकराएंगे। अवश्य भ्राता निशुंभ, और तभी हमारे बल की परीक्षा होगी। महाराज रक्तबीज की जय! महाराज रक्तबीज की जय!
कौन है जो मुझे इस तरह पुकारने का दुस्साहस कर रहा है? चूहे की तरह क्यों अपने बिल में बैठे? आए और निकाल! निकाल चूहे! निकाल चूहे! निकाल चूहे! नारायण नारायण, परमेश्वरी की लीला अगाध है देवेंद्र। पर्वतराज के माध्यम से माँ ने इन सभी दैत्यों और असुरों को आपस में लड़ने के लिए प्रेरित कर दिया है। अब सबका विनाश होगा देवेंद्र, विनाश। नारायण नारायण। जय विश्वकारिणी, जय विश्वधारिणी जगदम्बे, सब विधि ज्ञाता। जय दुर्गा जय दुर्गा, जय माता जय माता, जय दुर्गा जय दुर्गा, जय माता जय माता। जय दुर्गा